एक बार एक आदमी अपने दोस्त से कहता है, मैं लोगों से बहुत जल्दी नाराज हो जाता हूं, मुझे लगता है कि कोई मेरी कद्र ही नहीं करता। उसका दोस्त बस मुस्कुराता है और कहता है, शायद कद्र करने लायक कुछ दिया नहीं तुमने। कभी कभी हम सोचते हैं कि लोग हमें इग्नोर करते हैं, हमारी बात नहीं मानते या हमें वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो हमें चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि शायद हम ही वो इंसान नहीं बन पाए जिससे लोग नेचुरली जुड़ना चाहें? असली बात यह है, लोग हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा वो फील करते हैं, ना कि जैसा हम सोचते हैं कि डिजर्व करते हैं। आप किसी को कितना जानते हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप उन्हें कैसा महसूस कराते हैं। और ये किताब द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल यही सिखाती है कि कैसे हम अपनी सोच और शब्दों को इतना रिफाइंड बना सकते हैं कि लोग खुद ब खुद हमारी तरफ खींचे चले आए। क्योंकि आखिर में सक्सेस सिर्फ स्किल की बात नहीं होती, बल्कि यह एक सुप्तल आर्ट होती है, लोगों को फील गुड कराने की। चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, हर इंसान के साथ वैसा बर्ताव करो जैसा वो बनना चाहता है। सोचिए, किसी से मिलने जाते हैं और वो आपको देखकर बस एक हल्की मुस्कान देता है, कोई गर्मजोशी नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं। आपका मन करता है वहां से उठकर चले जाएं, है ना? अब एक दूसरा इंसान सोचिए जो आपको देखकर वास्तविक रूप से खुश होता है, आपकी बातों में दिलचस्पी लेता है, आपको इंपॉर्टेंट फील कराता है। आप उससे दोबारा मिलना चाहेंगे। यही फर्क होता है एक डील मेकर और एक डील ब्रेकर इंसान में। लेस गिबलिन कहते हैं, लोगों से जुड़ने के लिए आपको किसी स्क्रिप्ट या टेक्निक की जरूरत नहीं, आपको बस ये समझने की जरूरत है कि हर इंसान चाहता है कि उसे महत्व मिले। हर इंसान चाहता है कि उसे सुना जाए, समझा जाए और सराहा जाए। पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो बात तो करते हैं, पर सिर्फ अपने बारे में। वो सुनते हैं, पर जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। अगर आप ये आदत बदल लें और सामने वाले को ऐसा महसूस कराने लगे कि वो स्पेशल है, तो आप किसी भी दिल का दरवाजा खोल सकते हैं। एग्जाम्पल, किसी दुकानदार से बात कीजिए। अगर आप सिर्फ सामान पूछेंगे तो लेन देन खत्म। पर अगर आप एक लाइन कह दें, आपकी दुकान बहुत साफ सुथरी है, अच्छा लगा यहाँ आना, तो उसका एटीट्यूड ही बदल जाएगा। वो अब आपको एक ग्राहक नहीं, एक इंसान की तरह देखेगा। यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपकी संबंधों को गहरा बनाती हैं। लेस गिबलिन का पहला प्रिंसिपल है, हर इंसान को यह महसूस कराओ कि वो मायने रखता है। और यह आप तब कर सकते हैं जब आप वास्तव में रुचि रखते हैं, सिर्फ सामने वाले की बातों में नहीं, बल्कि उसके एहसास में। ये कोई जादू नहीं, बस डेली लाइफ की वो बारीक समझ है जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती। सीधा फॉर्मूला याद रखो, लोग वही याद रखते हैं जो उन्हें फील कराता है, ना कि जो उन्हें समझाता है। और यही आर्ट है डीलिंग विद पीपल की असली शुरुआत। चैप्टर 2, हर इंसान को एक आईना चाहिए होता है। कभी ध्यान दिया है, जब कोई इंसान किसी भीड़ में होता है तो उसकी नजर बार बार उसी तरफ जाती है जहां उसे खुद के बारे में कुछ फीडबैक मिल सके। वो देखने की कोशिश करता है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। असल में हर इंसान अपने आप को किसी न किसी आईने में देखता है, और सबसे बड़ा आईना होता है आपका बर्ताव। अगर आप किसी को इग्नोर करते हो तो वो खुद को कमजोर महसूस करता है। अगर आप किसी की तारीफ कर देते हो तो वो अपने अंदर एक ताकत महसूस करने लगता है। लेस गिबलिन कहते हैं, लोग वही बनते हैं जैसा उनके साथ बर्ताव किया जाता है। एक छोटी सी बात सोचिए, आप किसी बच्चे को बार बार बोलें कि तू तो हमेशा गलती करता है, तो वो बच्चा सच में वैसा बन जाएगा। पर अगर आप उसे कहें तू समझदार है, तुझसे हो जाएगा, तो वही बच्चा कोशिश करना शुरू करेगा। अब इसी चीज को बड़ों पर भी अप्लाई करिए। जब आप किसी को अपने शब्दों और टोन से फील कराते हैं कि वो स्मार्ट है, कैपेबल है, तो वो धीरे धीरे वैसा बनने लगता है। यही रीजन है कि कुछ लोग दूसरों से बहुत अच्छे रिश्ते बना लेते हैं, क्योंकि वो उन्हें वैसा दिखाते हैं जैसा वो खुद को देखना चाहते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़ें, तो उन्हें वो वर्जन दिखाइए
जिसे देखकर वो खुद से खुश हो जाए। रिश्ते को लॉजिक से नहीं फीलिंग से चलते हैं, और फीलिंग तब बनती है जब आप किसी के कॉन्फिडेंस को तोड़ने के बजाय उसे गेंथली उठाते हैं। लेस जिब्लिन यही सिखाते हैं, लोगों से वही बर्ताव करो जैसा वो बनना चाहते हैं, और तब आप डील नहीं कनेक्शन बनाते हैं। चैप्टर 3, लोग तर्क से नहीं सम्मान से बदलते हैं। मान लो आप किसी को समझाना चाहते हो कि वो गलत सोच रहा है, तो क्या होगा अगर आप उसे सामने ही कह दें, तू तो हर बार उल्टा सोचता है, या तेरी सोच ही बेकार है। अब चाहे आप कितनी भी सही बात कह रहे हो, पर सामने वाला आपको सुनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसकी इज्जत को चोट पहुंचाई। लेस गिबलिन कहते हैं, लोग अक्सर इसलिए रिएक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें फील होता है कि उनका ईगो हर्ट हो गया। इंसान तर्क से कम और रिस्पेक्ट से ज्यादा समझता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुने, तो सबसे पहले उसे यह फील कराइए कि आप उसकी वैल्यू करते हो। एग्जाम्पल, मान लो कोई दोस्त हमेशा लेट आता है। अब आप उसे झुंझलाकर कहें, तू कभी टाइम पे आ नहीं सकता क्या? तो शायद वो सुन ले, पर अंदर से डिस्टेंट हो जाएगा। अब अगर आप कहें, तुझे जानता हूं यार, बिजी रहता है, पर अगर तू टाइम पे आ गया तो और मजा आएगा। अब वो फील करता है कि आप उसकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं और सॉफ्टली पॉइंट भी दे रहे हैं। यही आर्ट है लोगों से डील करने की। आप सामने वाले के डिग्निटी को बचाकर बात कह दो, तो बात लगती भी है और रिश्ता भी नहीं टूटता। इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलो या डर के बात करो। मतलब सिर्फ इतना है, अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो पहले उसे फील कराओ कि वो आपकी नज़रों में छोटा नहीं है। लेस गिबलिन कहते हैं, किसी को नीचे गिराकर ऊपर नहीं उठाया जा सकता। तो अगर आपको बदलाव चाहिए तो रिस्पेक्ट से शुरू करिए। चैप्टर 4, अगर सामने वाला गलत है तो भी उसे पूरी बात कह लेने दो। सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हो और वो कोई ऐसी बात कहता है जो आपके हिसाब से पूरी तरह गलत है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बीच में रोक देते हैं, नहीं नहीं ये तो गलत है, तू सुन तो सही, अरे तेरी बात में लॉजिक ही नहीं है। पर लेस जिब्लिन कहते हैं, अगर आप लोगों से बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हैं तो पहले उन्हें खुद को पूरा एक्सप्रेस करने दीजिए। लोग तब सबसे ज्यादा रुखे हो जाते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई उनकी बात सुन ही नहीं रहा। उनका गलत होना इतना बड़ा मसला नहीं होता, पर उनका सुना ना जाना उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। एग्जाम्पल, आपका कॉलीग आपको काम के बारे में कुछ समझा रहा है, पर आप ऑलरेडी जानते हो कि वो तरीका गलत है। अब अगर आप तुरंत रोक कर कह दो, ये तरीका तो बेकार है, ये नहीं चलेगा, तो वो तुरंत डिफेंसिव हो जाएगा। पर अगर आप शांति से उसकी बात सुनो, सिर्फ 2 मिनट, तो उसके बाद आप कह सकते हो, मैं समझ गया कि तू क्या कह रहा है, एक चीज मेरे दिमाग में आई, अगर हम ऐसे करें तो कैसा रहेगा। अब फर्क देखिए, आपने उसकी बात भी मानी, उसे इंटररूप भी नहीं किया और अपनी पॉइंट भी रख दी। यही होता है लोगों के साथ इंटेलिजेंटली डील करना। लेस जिब्लिन कहते हैं, हर इंसान के पास एक इनविजिबल साइन बोर्ड होता है जिस पर लिखा होता है, मुझे इंपॉर्टेंट फील कराओ। और सबसे आसान तरीका है उसे सुनना। सुनने से आप हारते नहीं हो, बल्कि सामने वाला आपके और करीब आता है। तो अगली बार जब लगे कि कोई कुछ गलत बोल रहा है, बस थोड़ी देर चुप रहो और सुन लो। कभी कभी साइलेंस ही सबसे लाउड इंपैक्ट करता है। चैप्टर 5, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ रहें तो उन्हें अच्छा महसूस करवाइए, सही नहीं। अक्सर हमें लगता है कि अगर हम सही हैं तो सामने वाला ऑटोमेटिकली हमारी इज्जत करेगा, पर लेस जिब्लिन कहते हैं, इंसान सिर से नहीं दिल से कनेक्ट करता है। लोग उस इंसान के साथ रहना पसंद करते हैं जो उन्हें महत्वपूर्ण और अच्छा महसूस कराता है, न कि सिर्फ सही बातें बोलता है। सोचिए, आपके आसपास 2 लोग हैं, एक हमेशा आपकी गलतियां पकड़ता है, दूसरा थोड़ा कम नॉलेज वाला है पर हर बार मुस्कुराकर आपकी तारीफ करता है। आप किसके साथ बैठना चाहेंगे? ज्यादातर लोग उस इंसान के पास खींचे चले जाते हैं जो उन्हें वैल्यूड महसूस कराता है। एक एग्जाम्पल देखिए,
आपकी दोस्त ने कोई पुरानी सी बात बताई और आपने कहा, अरे ये तो मैं पहले से जानता हूं। उसने कुछ कहा और आपने उसे छोटा सा कर दिया। अब भले ही आपकी बात सही हो, पर उस दोस्त को कैसा फील हुआ? उसने जो कुछ शेयर किया, आपने उसकी अहमियत ही खत्म कर दी। लेस गिबलन कहते हैं, अगर आपको लोगों से प्यार, सम्मान और सहयोग चाहिए तो उन्हें यह फील कराओ कि वो खास हैं, ना कि उन्हें यह जताओ कि आप उनसे ज्यादा जानते हो। लोग आपकी स्माइल, रिस्पेक्ट और अटेंशन याद रखते हैं, आपका लॉजिक नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ जेन्युइनली जुड़े रहें तो उन्हें सुनिए, सराहिए और थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दीजिए। नॉलेज से ज्यादा पावरफुल है रिस्पेक्ट देना। चैप्टर 6, लोग क्या सोचते हैं ये नहीं, वो क्या महसूस करते हैं ये मैटर करता है। लेस गिबलन कहते हैं, लोग आपके शब्द भूल सकते हैं, लेकिन आपने उन्हें जो फील कराया वो हमेशा याद रहता है। आपने कोई बात कितनी परफेक्ट कही, इससे ज्यादा जरूरी है कि वो बात सुनकर सामने वाले को कैसा फील हुआ। एक बार एक लड़का अपने बॉस से कहता है, मैं ओवर टाइम कर रहा हूं, काम पूरा कर रहा हूं, लेकिन मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रही। बॉस जवाब देता है, हम तो सैलरी देते हैं और क्या चाहिए। अब यहां लॉजिक सही हो सकता है, पर इंसान कोई मशीन नहीं होता। उस लड़के को पैसा नहीं, अपना मोल समझना था। लेस गिबलिन बताते हैं कि लोग डिसीजन सोचकर नहीं, महसूस करके लेते हैं। अगर कोई आपके साथ अच्छा महसूस करता है, वो आपकी गलती भी माफ कर देगा, पर अगर आपने उसे इंफीरियर फील करवाया तो आपकी सही बात भी गलत लग सकती है। इसलिए कम्युनिकेशन में सिर्फ बात कह देना काफी नहीं। बात कहने का तरीका, टोन और इमोशन सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। जब आप किसी को रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हो तो वो खुद ब खुद आपके लिए सॉफ्ट हो जाता है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, फोकस करें उस बात के असर पर, ना कि सिर्फ मीनिंग पर, क्योंकि इंसान दिल से जुड़ता है, दिमाग से नहीं। चैप्टर 7, जब आप सुनते हैं तो लोग खुलते हैं। सोचिए, आप किसी से अपनी कोई परेशानी शेयर कर रहे हैं और वो आपको बार बार बीच में काट रहा है, अपने अनुभव गिनवा रहा है या आपको सलाह दे रहा है जिसकी अभी आपको जरूरत नहीं। ऐसे में कैसा लगता है? अकेलापन, गुस्सा या फिर दुख? क्योंकि उस इंसान ने आपकी बात सुनी ही नहीं, उसने बस अपना बोलना जारी रखा। अब सोचिए, अगर कोई शांति से सुनता, आपकी बातों को अब्जॉर्ब करता, बीच में टोकता नहीं और सिर्फ यही कहता, मैं समझ रहा हूं, बोलते रहो, तो क्या आप थोड़ा हल्का महसूस नहीं करते? लेस गिबलिन कहते हैं, लोग आपको तभी ट्रस्ट करते हैं जब उन्हें लगता है कि आपने उन्हें समझा है, और समझने की पहली सीढ़ी है गहराई से सुनना। एग्जाम्पल, अगर कोई दोस्त अपने ऑफिस के तनाव के बारे में बता रहा है तो ज्यादातर लोग तुरंत बोल पड़ते हैं, अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। पर अगर आप बस शांत रहकर, सिर हिलाकर और उसकी आंखों में देखकर सुने तो वो खुद ब खुद आपके और करीब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आजकल सबको बोलने की जल्दी है, पर सुनने वाला बहुत कम मिलता है। लेस गिबलिन का यह प्रिंसिपल कहता है, लोग तब खुलते हैं जब उन्हें लगता है कि सामने वाला सुन रहा है, जज नहीं कर रहा। और जब कोई आपके सामने खुलता है तो समझिए आपके पास एक ऐसा कनेक्शन बन रहा है जिसे पैसे से नहीं, एम्पैथी से बनाया जा सकता है। बस याद रखो, अगली बार जब कोई कुछ कहे तो जवाब देने के लिए मत सुनो, समझने के लिए सुनो। चैप्टर 8, कभी भी किसी की आलोचना, निंदा या शिकायत से बात की शुरुआत मत करो। सोचिए, आप किसी से बात शुरू करते हैं इस लाइन से, तुम हमेशा गलती करते हो, या फिर तुमसे तो कभी कुछ ठीक नहीं होता। अब सोचिए, जिससे आप ये कह रहे हैं उसका मन कैसा होगा? वो डिफेंसिव हो जाएगा, आपकी बातों को सुनना बंद कर देगा, या फिर उल्टा जवाब देने लगेगा। लेस गिबलन कहते हैं, अगर आपको किसी को कुछ सुधारना है तो उसकी शुरुआत आलोचना से कभी मत करो। लोग नेचुरली अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हैं। जब आप उन्हें नीचे दिखाते हैं तो वो खुद को बचाने में लग जाते हैं, आपकी बात समझने में नहीं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके दोस्त ने कोई काम देर से किया है। अगर आप कहें तू हमेशा लेट करता है तो बात वहीं बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर आप कहें
तू जब टाइम पर करता है ना, काम बहुत स्मूथ हो जाता है। तो वो खुद समझ जाएगा कि इस बार देरी से दिक्कत हुई है। बिना आपसे लड़े, लेस गिबलिन का कहना है, लोग तब सुधरते हैं जब आप उन्हें अपलिफ्ट करते हैं, ना कि तब जब आप उन्हें शर्मिंदा करते हैं। इसलिए जब भी किसी को कोई फीडबैक देना हो, उसे इस तरह कहो कि सामने वाला अपनी वैल्यू महसूस करे, ना कि खुद को छोटा। सीधा सा रूल है। अगर आप किसी को ग्रो करना चाहते हैं तो पहले उन्हें सेफ महसूस कराओ। चैप्टर 9। जब किसी की ईगो को संभालना जरूरी हो जाता है। कभी कभी इंसान सही होते हुए भी हार जाता है क्योंकि उसने सामने वाले की ईगो को चोट पहुंचा दी। लेस गिबलिन कहते हैं, लोग फैक्ट से नहीं फीलिंग से ऑपरेट करते हैं। अगर आपने किसी को एम्बैरेस कर दिया, पब्लिक में उसकी बात काट दी या उसे यह फील करा दिया कि वो कमजोर है, तो फिर वो आपकी बात मानेगा नहीं, भले ही आप 100 बार सही क्यों ना हो। एग्जाम्पल, सोचिए आप अपने किसी कॉलीग से कहते हैं, तुम्हारी ये रिपोर्ट गलत है, तुम्हें फिर से सीखने की जरूरत है। हो सकता है आप सही हो, लेकिन अब उसने आपकी बात को ईगो का इशू बना लिया है। वो खुद को बचाने की कोशिश करेगा, सुधारने की नहीं। अब अगर आप यही बात ऐसे कहते, इस रिपोर्ट में कुछ बिंदु शायद प्रबंधन के हिसाब से नहीं है, शायद हम मिलकर इसे और बेहतर बना सकते हैं, तो बात भी कह दी और सामने वाला भी हर्ट नहीं हुआ। कभी कभी आपको सही नहीं दिखना होता, बस सही तरीका अपनाना होता है। लेस गिबलिन का कहना है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने तो पहले उन्हें फील कराइए कि वो सेफ हैं, मतलब उनकी रिस्पेक्ट बची हुई है, उनकी पहचान पर कोई हमला नहीं हो रहा। जब आप किसी की ईगो को बचा लेते हैं तब वो आपके साथ सहयोग करता है, ना कि कंपीट। इंसानों को डील करना कोई तर्क का खेल नहीं, ये एहसास का मामला है। और अगर आप ये समझ गए तो आप हर कॉन्फ्लिक्ट को एक कनेक्शन में बदल सकते हैं। चैप्टर 10। जब कोई आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता। कभी आपने किसी ऐसे इंसान से बात करने की कोशिश की है जो हर बात का जवाब हां पर से देता है? आप कुछ कहते हैं और वो तुरंत काट देता है। आपका तर्क चाहे जितना भी मजबूत हो, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं। ऐसे लोगों से बात करना थका देता है। लेस गिबलिन कहते हैं, जब भी आप किसी को सीधे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, उसका दिमाग आपकी बात शट कर देता है। क्यों? क्योंकि डिसएग्रीमेंट को ज्यादातर लोग पर्सनल अटैक की तरह लेते हैं। उन्हें लगता है इसने मेरी बात को गलत कहा, मतलब ये मुझे ही गलत कह रहा है, फिर चाहे आप कितने ही अच्छे इरादे से बोल रहे हो। एग्जाम्पल, सोचिए कोई दोस्त कहता है, मैं मानता हूं कि आजकल मेहनत का कोई फायदा नहीं है। अब आप तुरंत कहें, नहीं ऐसा नहीं है, मेहनत हमेशा काम आती है, तो बातचीत वही रुक जाएगी, क्योंकि आपने उसकी बात को सीधे काटा और वो अब आपकी बात को ईगो से सुन रहा है, लॉजिक से नहीं। अब अगर आप यही बात ऐसे कहते, मैं समझता हूं कि आजकल ऐसा महसूस होता है, पर क्या हो सकता है कि कुछ लोग अभी भी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, तो आपने डिसएग्रीमेंट भी जताया पर बिना टकराव के। लेस गिबलिन कहते हैं, लोगों को चुप कराने से बेहतर है उन्हें धीरे धीरे सोचने पर मजबूर करना। आप अगर किसी को समझाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे बोलने दीजिए, उसे पूरी तरह एक्सप्रेस करने दीजिए, फिर आप उसकी बात रिपीट करिए ताकि उसे लगे कि उसे सही से सुना गया है। उसके बाद ही अपनी बात रखिए, बिल्कुल ऐसे जैसे आप उसकी बात को जोड़ रहे हैं, काट नहीं रहे। इंसान की सबसे गहरी क्रेविंग होती है कि कोई उसे समझे। अगर आप वो दे देते हैं तो सामने वाला आपको अपना मानने लगता है। लेस गिबलिन कहते हैं, इन्फ्लुएंस का असली तरीका होता है सामने वाले को रेजिस्टेंस महसूस ही ना हो, मतलब वो खुद को कंट्रोल में समझे, उसे ये ना लगे कि कोई उसे बदलने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने ये आर्ट सीख लिया तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं, बिना लड़ाई, बिना चिल्लाहट, बिना थकान। सीधा फॉर्मूला याद रखिए, सुनने की कला बोलने से ज्यादा ताकतवर होती है। जो इंसान दूसरों की बातों को रिस्पेक्ट देता है उसे लोग खुद ब खुद सुनने लगते हैं, और यही है डीलिंग विद पीपल का एक पावरफुल तरीका, जिससे आप स्टबर्न, डिफेंसिव या एरोगेंट लोगों तक भी पहुंच सकते हैं और उन्हें बिना फोर्स के अपना बना सकते हैं। चैप्टर 11।
लोगों को एहसास कराओ कि वो जीत रहे हैं। हर इंसान के अंदर एक बेसिक चाह होती है, वो खुद को काबिल और कामयाब महसूस करना चाहता है। लेस गिबलन कहते हैं, अगर आप लोगों से अच्छा जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस कराओ कि वो कुछ हासिल कर रहे हैं। अब सोचिए, जब कोई आपकी बात माने या आपके साथ काम करे और आप उसे बस इंस्ट्रक्शंस देते जाएं बिना उसकी कोशिश को रिकॉग्नाइज किए, तो उसे कैसा लगेगा? उसे लगेगा मैं सिर्फ एक टूल हूं, मेरी कोई अहमियत नहीं। एग्जाम्पल, अगर कोई जूनियर आपके कहने पर मेहनत करता है और आप एक लाइन कह दें, तुम्हारे बिना यह मुमकिन नहीं था, तो उसकी पूरी एनर्जी बदल जाती है। वो अब सिर्फ काम नहीं करेगा बल्कि ओनरशिप से काम करेगा। लेस गिबलिन कहते हैं, लोग उस माहौल में बेहतर परफॉर्म करते हैं जहां उन्हें लगता है कि वो वैल्यूड हैं और प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसलिए हर छोटी सफलता को भी एक्नॉलेज करना सीखिए। जब आप किसी को जीत का एहसास दिलाते हैं, वो न सिर्फ आपके साथ जुड़ता है बल्कि खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। यही है लोगों को साथ लेकर चलने का असली तरीका। चैप्टर 12, दूसरों की आलोचना से खुद को न गिराओ। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो सबसे पहले जो चीज अंदर टूटती है वो होती है आपकी शांति। लेकिन ले गिबलन कहते हैं, दूसरों की आलोचना से डरना या घबरा जाना बेकार है, क्योंकि ज्यादातर लोग आलोचना सोच समझकर नहीं करते बल्कि अपने फ्रस्ट्रेशन, इनसिक्योरिटी या ईगो के असर में करते हैं। कई बार लोग आपको नीचे इसलिए खींचना चाहते हैं क्योंकि वो खुद ऊपर नहीं जा पा रहे। एग्जाम्पल, सोचिए आपने कोई अच्छा काम किया, ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन दी या किसी दोस्त की मदद की। अब अगर कोई कहे तुम बस दिखावे के लिए करते हो सब, तो क्या इसका यह मतलब है कि आप सच में दिखावा कर रहे हैं? नहीं। पर अगर आप उस बात को दिल से लगा लें तो आप धीरे धीरे खुद पर शक करने लगेंगे। यही आलोचना की सबसे खतरनाक ताकत होती है। ये बाहर से नहीं, अंदर से आपको तोड़ती है। लेस गिबलन कहते हैं, आपको यह समझना होगा कि हर इंसान की अपनी सोच है, अपना नजरिया है, और हर नजरिया सच नहीं होता। कभी कभी लोग बस इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं ताकि खुद को सुपीरियर फील कर सके। और अगर आप हर बात पर एक्सप्लेनेशन देने लगेंगे, हर ओपिनियन को एक्सेप्ट करने लगेंगे, तो आप अपनी इनर पीस खो देंगे। तो करना क्या चाहिए? पहली बात, हर क्रिटिसिज्म को पर्सनली मत लो। हर फीडबैक, हर कमेंट को अपने वैल्यू से मत जोड़ो। दूसरी बात, ये पहचानो कि क्या वो आलोचना किसी जेन्युइन इंप्रूवमेंट की बात कर रही है या सिर्फ आपको नीचा दिखाने की कोशिश है। अगर बात सही है तो उन्हें धन्यवाद दें और सीखें। अगर बात बेबुनियाद है तो स्माइल करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आपको खुद को हर बार साबित नहीं करना होता। लेस गिबलन कहते हैं, दूसरे जो सोचते हैं वो उनका नजरिया है, आपका सच नहीं। क्रिटिसिज्म को एक टूल की तरह लो जो कभी कभी आपको सही करता है, पर ज्यादातर बार इग्नोर करना ही सबसे बेहतर तरीका होता है। क्योंकि अगर आप हर पत्थर उठाकर जवाब देने लगेंगे तो आपकी मंजिल कभी नहीं आएगी। जो लोग सच में आपके अपने हैं वो आपको गिराने के लिए नहीं, संभालने के लिए बातें करते हैं। बाकी सब शोर है, जिसे पहचान कर चुप रह जाना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। चैप्टर 13, सबसे बड़ा कम्युनिकेशन, सुनना। कई लोग सोचते हैं कि अच्छा बोलना ही कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी स्किल है, लेकिन सच ये है, सबसे असरदार बातचीत वहीं होती है जहां सामने वाला सच में सुना जाता है। लेस गिबलिन कहते हैं, अक्सर लोग सुनते नहीं, बस चुप रहते हैं जब तक बोलने की बारी नहीं आती। वो सुनते हैं जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं, और यही गलती उन्हें दूसरों से डिस्कनेक्ट कर देती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई आपका दोस्त अपने किसी मुश्किल दौर के बारे में बता रहा है। आप उसकी बात बीच में काट कर कह देते हैं, अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ था, और फिर अपनी कहानी शुरू कर देते हैं। आपने ध्यान दिया, आपने सुना नहीं, आपने बस अपनी टर्न का इंतजार किया। अब सोचिए, अगर आपने बस इतना कहा होता, मैं समझ सकता हूं ये वक्त तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा, और फिर चुपचाप उसकी बात सुनते, तो क्या फर्क पड़ता? वो दोस्त शायद आपको हमेशा याद रखता,
एक ऐसे इंसान की तरह जिसने उसे फील किया। लेस गिबलिन कहते हैं, हर इंसान चाहता है कि उसकी बात को सुना जाए, पूरी तरह से, बिना टोक टोक के। कई बार इंसान खुद अपने मन की उलझनों को भी तभी समझ पाता है जब कोई उसकी बातें बिना जजमेंट के सुनता है। लिसनिंग कोई पैसिव एक्ट नहीं है, ये एक एक्टिव एफर्ट है जहां आप अपने ईगो, अपने जवाब, अपनी कंपैरिजन सब पीछे छोड़कर बस सामने वाले की दुनिया में पूरी तरह उतर जाते हैं। और ऐसा करने के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बात याद रखने की जरूरत है। हर इंसान का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट वो खुद होता है। अगर आप उसे उसके बारे में बात करने का स्पेस देते हैं तो आप उसकी नज़रों में इंस्टेंटली ट्रस्टवर्दी और वैल्यूएबल बन जाते हैं। लेस गिबलिन कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को याद रखें तो पहले उन्हें अपनी बात कहने दीजिए, क्योंकि जब आप अटेंशन देते हैं तो अटेंशन अपने आप लौट कर आती है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो बोलने से पहले सुनिए, क्योंकि कई बार साइलेंस ही सबसे लाउड कनेक्शन बनाती है। चैप्टर 14, इंसानों को बदलने की कोशिश छोड़ दो। ले गिबलिन कहते हैं, अगर आप लोगों से अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें बदलने की कोशिश छोड़नी होगी, क्योंकि जैसे ही आप किसी को बदलना चाहते हैं आप दरअसल उन्हें ये दिखा रहे होते हैं कि वो अभी जैसे हैं वैसे ठीक नहीं है। अब सोचिए, अगर कोई आपको बार बार समझाए कि तुम्हें ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, तो क्या आप उससे जुड़ाव महसूस करेंगे? नहीं, बल्कि आपको लगेगा कि वो आपकी इज्जत नहीं करता। एग्जाम्पल, अगर किसी दोस्त की आदतें आपको पसंद नहीं और आप हर बार उसी पर बात शुरू कर देते हैं तो वो दोस्त आपसे बचने लगेगा। लेकिन अगर आप उसे उसके अच्छे पहलुओं के लिए सराहें तो हो सकता है धीरे धीरे वो खुद ही कुछ सुधारना चाहे। यही इंसानी फितरत है। लोग वही करते हैं जो वो खुद करना चाहते हैं। तो सबसे असरदार तरीका ये है, उन्हें बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करें। जब इंसान को लगता है कि उसे एक्सेप्टेंस मिल रही है तब वो बिना दबाव के खुद में बदलाव लाने को तैयार होता है। लेस गिबलिन का फॉर्मूला सीधा है, अगर आप किसी में बदलाव चाहते हैं तो क्रिटिसिज्म नहीं, कनेक्शन बढ़ाइए, क्योंकि जब रिश्ता मजबूत होता है तब असर अपने आप होता है। चैप्टर 15, इंसान को जीतने से पहले उसका भरोसा जीतो। अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी को जीतने का मतलब है उसे अपनी बात से राजी कर लेना, पर सच्चाई ये है, कोई भी इंसान तब तक आपकी बात नहीं मानेगा जब तक वो आप पर भरोसा नहीं करता। लेस गिबलिन कहते हैं, भरोसे के बिना इन्फ्लुएंस पॉसिबल ही नहीं, और भरोसा एक दिन में नहीं बनता, वो छोटी छोटी बातों में दिखता है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी से कोई मदद चाहते हैं और आप उससे तभी बात करते हैं जब जरूरत हो, तो वो इंसान आपको एक जरूरतमंद समझेगा, न कि एक भरोसेमंद। पर अगर आप उस पर पहले ध्यान देते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, तो जब आप कुछ कहेंगे तो वो सुनेगा। किसी का भरोसा जीतने का सबसे आसान तरीका है उसकी रिस्पेक्ट करना, बिना जज किए उसे एक्सेप्ट करना और कंसिस्टेंसी से कनेक्ट बनाए रखना। लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि कौन बस दिखावा कर रहा है और कौन सच में उनकी फिक्र करता है। इसीलिए अगर आप किसी से इन्फ्लुएंस पाना चाहते हैं, पहले उसे ये एहसास कराओ कि आप उस पर भरोसा करते हैं और उसके भरोसे के काबिल हैं। भरोसे के बिना बातचीत भी सिर्फ शोर बन जाती है। ले गिबलिन का यही कहना है, पहले दिल तक पहुंचो, फिर दिमाग तक, और दिल तक पहुंचने का रास्ता हमेशा भरोसे से होकर जाता है। चैप्टर 16, नाराज लोगों से कैसे डील करें। नाराज इंसान से बात करना आसान नहीं होता। वो आपकी बात सुनना नहीं चाहता, वो शांत नहीं बैठता, वो सिर्फ अपने गुस्से और दर्द में उलझा होता है। लेकिन लेस गिबलिन कहते हैं, एंग्री पर्सन को अगर आप और ज्यादा टकराओगे तो उसका गुस्सा और बढ़ेगा। ऐसे में सबसे पहला काम होता है सुनना, बिना टोके, बिना टाल मटोल किए। एग्जाम्पल, अगर आपका कोई कॉलीग किसी मीटिंग में भड़क जाता है तो ज्यादा समझाने या बहस करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहें, मैं समझ रहा हूं कि तुम क्यों नाराज हो, चलो बैठकर बात करते हैं, तो गुस्से का तापमान थोड़ा नीचे आ जाता है। क्यों?
क्योंकि हर नाराज इंसान के अंदर कहीं ना कहीं सम्मान की भूख होती है। लेस गिबलिन कहते हैं, जब आप किसी को ये एहसास दिलाते हैं कि आप उसकी फीलिंग्स को मानते हैं, तभी वो इंसान आपकी बात सुनने को तैयार होता है। एक और बात ध्यान रखिए, गुस्से में इंसान तर्क नहीं सुनता, वो सिर्फ रिएक्शन देता है। इसलिए आपके जवाब भी काल्म होने चाहिए ताकि वो सामने वाले के रिएक्शन को न्यूट्रल कर सकें। और अगर आप किसी गुस्सैल इंसान को थोड़ा भी समझदारी और रिस्पेक्ट के साथ डील कर लेते हैं, तो वही इंसान बाद में आपका सबसे लॉयल साथी बन सकता है। लेस गिबलिन कहते हैं, एंगर एक सिग्नल है कि किसी को सुना नहीं गया या समझा नहीं गया। इसलिए जब अगली बार कोई नाराज हो तो उसे समझाओ नहीं, पहले उसे समझो। यही है नाराज लोगों से डील करने की पहली और सबसे असरदार कला। चैप्टर 17। जब आप दूसरों की नजर में बेहतर बन जाते हैं। जब कोई आपको पसंद करता है तो वो आपकी बात भी ज्यादा ध्यान से सुनता है, आप पर ज्यादा भरोसा करता है और आपके साथ काम करने को भी तैयार रहता है। लेस गिबलिन कहते हैं, लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए आपको परफेक्ट नहीं, बस प्रेजेंटेबल होना चाहिए। एटीट्यूड में, व्यवहार में और अंदाज में। एग्जाम्पल, अगर आप किसी क्लाइंट से मिलते समय उसके नाम को सही ढंग से लेते हैं, थोड़ी सी तैयारी करते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि आप सीरियस हैं। लोग सिर्फ आपके लुक्स से नहीं, आपके अप्रोच से इंप्रेस होते हैं। इसीलिए खुद को पॉलिश करना कोई दिखावा नहीं, बल्कि दूसरों के लिए रिस्पेक्ट दिखाने का तरीका है। चैप्टर 18। दूसरों से तारीफ लेना एक कला है। कोई आपकी तारीफ करे और आप कहें, अरे नहीं, कुछ खास नहीं किया, तो आप सामने वाले की भावनाओं को भी हल्का कर देते हैं। लेस गिबलिन कहते हैं, तारीफ सुनना भी एक आर्ट है। एग्जाम्पल, अगर कोई कहे, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, तो बस मुस्कुराकर कहिए, धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना, बहुत अच्छा लगा। इससे न सिर्फ आपकी तारीफ ग्रेसफुल लगेगी, बल्कि सामने वाला भी अच्छा महसूस करेगा। हर तारीफ में दो इंसान होते हैं, एक देने वाला, एक लेने वाला। अगर आप सही ढंग से तारीफ लेते हैं तो आप लोगों का सम्मान करते हैं। चैप्टर 19। जो इंसान आपको टक्कर देता है उससे भी कैसे डील करें। कुछ लोग हर बात में टकराते हैं, कभी आइडियाज पर, कभी ईगो पर। लेस गिबलिन कहते हैं, ऐसे लोगों से लड़ाई करने से अच्छा है उन्हें समझदारी से न्यूट्रल किया जाए। एग्जाम्पल, अगर कोई लगातार आपकी बात काट रहा है तो कहिए, आपका पॉइंट इंटरेस्टिंग है, चलो इसे भी कंसिडर करते हैं। इससे सामने वाला सुनेगा भी और लड़ाई की जगह कॉन्वर्सेशन शुरू होगी। टक्कर देने वाले लोग हमेशा दुश्मन नहीं होते, बस उन्हें सुना और सम्मानित किया जाना चाहिए। चैप्टर 20। अगर इंसान को हैंडल करना है तो पहले इंसान को समझो। लोग मशीन नहीं हैं, उन्हें सिर्फ लॉजिक से नहीं, इमोशन से भी समझना पड़ता है। लेस गिबलिन कहते हैं, डील करने से पहले फील करना जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर कोई टीममेट बार बार डेडलाइन मिस कर रहा है तो डांटने से पहले समझिए, शायद वो किसी पर्सनल तनाव से गुजर रहा हो। जब आप इंसान को केस नहीं, कहानी की तरह देखते हैं तो आपका अप्रोच बदल जाता है और वहीं से शुरुआत होती है बेटर कम्युनिकेशन और बेहतर रिलेशनशिप्स की। कंक्लूजन फाइनल, जो दिल से कनेक्ट करता है वही दिल जीतता है। द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल कोई टेक्निक या स्ट्रैटेजी की किताब नहीं है, ये एक सिंपल याद दिलाने वाली किताब है कि हर इंसान को समझा जा सकता है अगर हम सच में समझना चाहें। लेस गिबलिन हमें ये सिखाते हैं कि लोगों से कैसे कनेक्ट किया जाए, कैसे उनकी रिस्पेक्ट की जाए और कैसे बिना दिखावा किए उनके दिल में अपनी जगह बनाई जाए। क्योंकि अंत में लोग ये याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा, वो ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। तो अगर आप एक बेहतर कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, तो इस किताब की एक सिंपल बात हमेशा याद रखिए, हर इंसान को स्पेशल फील कराइए ताकि आप हमेशा याद रखे जाएं। अगली ऑडियो बुक जरूर सुनिए, द आर्ट ऑफ वॉर। लिंक
आई बटन और एंड स्क्रीन में उपलब्ध है। धन्यवाद कि आपने किताबी मंजिल के इस सफ़र में साथ दिया।